हम छोड़ सकते, लेकिन भगवान हमें नहीं छोड़ सकता। भगवान को हम छोड़ सकते परिवार के चक्कर में पड़कर, मोह माया के चक्कर में पड़कर, लेकिन परमात्मा पकड़ लिया तो कभी छोड़ने वाला नहीं है। वो हमारे पिता हैं, परम पिता हैं हमारे, और परम पिता कभी अपने बच्चों को छोड़ते नहीं है। जब अपना ये बाप छोड़ने वाला नहीं, अपना ये जो अपने जन्मदाता होते हैं वो छोड़ते नहीं। वो तो परमात्मा संसार को जन्म दिए, संसार को बनाए, वो कैसे छोड़ देंगे। एक बार एक बेटे के संग में एक पिता नदी पार कर रहा था नाव में बैठ करके। जब नदी को पार कर रहा था, बीच धार में वो नदियां पहुंच गई। और जब नदी के बीच में पहुंचे तो कहा जाता है एकदम से भूकंप आ गया नदी में। नदी में एकदम से हलचल मचने लगी, और जैसे नदी में हलचल मचने लगी तो सब घबराने लगे, अरे चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ, अरे नाविक जल्दी हाको नाव, अरे डूबी जा रही है नाव, गिर जाएगी इसमें, हम सब मर जाएंगे। लेकिन वो जो लड़का था ना, जो अपने बाप के संग गया था, ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा, अपने लोगों को रोते हुए देख रहा है तो उसको हंसी आ रही है। लोगों ने पूछा है क्यों बच्चा, सारे लोगों को अपनी जान की परवाह पड़ी है कि हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे, नाव डूब जाएगी, और तू है कि हंस रहा है। लड़के ने हंस करके कहा, आपको पता नहीं है क्या, मेरे पिताजी खुद नाव चलाते हैं, और मेरे पिताजी नाव छोड़ भी देंगे ना, गिर भी जाएंगे तो भी मेरे पिताजी पार कर लेंगे हमें लेकर के। और जब मेरा बाप बैठा हुआ है यहाँ पे तैरने वाला, नाव की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं क्यों घबराऊं, क्यों रोऊं। अरे रो तो तुम लोग रो, तुम्हें तैरना नहीं आता है, और तुम्हें कोई बचाने वाला यहाँ पे नहीं है। हमें बचाने वाला हमारा बाप हमारे साथ है, तो हमें क्यों परेशान होना, हम क्यों परेशान होवें, क्यों हम दुखित होवें। क्योंकि जब मेरा परम पिता मेरे साथ मुझे बचाने के लिए बैठा है, हम उसके सहारे जिएंगे ना। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न जीने की, न रोने की, पिता जब साथ बैठा है तो हम किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब हमारे साथ स्वयं परमात्मा बैठा है तो फिर किस बात की चिंता। इस प्रकार भगवान ने यहाँ सुंदर से दर्शन दिए कौशल्या माता को। एक बार राजा दशरथ का एक नियम है महाराज, भोजन पाने के लिए चलेंगे, जब तक राम को पहले नहीं खिलाएंगे तब तक खुद नहीं खाएंगे। एक बार राजा दशरथ जी आए, और जब राजा दशरथ जी आते हैं भोजन पाने के लिए, कौशल्या जी से कहा, लाला कहाँ गया, राम कहाँ गए। कौशल्या मैया ने कहा, स्वामी राम, अरे राम तो बच्चों में खेल रहे हैं, और इनका खेल बड़ा अच्छा लगता है महाराज। इनका खेल ऐसा है कि धूल को उठा करके पूरा लगा लेते हैं, ये खेलने वाला है, यही खेल है भगवान। मैया ने कहा, राम तो खेल रहा है बच्चों के संग में। दशरथ जी कहने लगे, मैं लेके आता हूँ, भोजन निकालो, तब तक मैं लेके आता हूँ, भोजन परोसो थाल में। राम जी को लेने के लिए राजन गए, लेकिन राम जी को पकड़ते पकड़ते राजा दशरथ एक हाथ से मुकुट संभाल रहे हैं और एक हाथ से राम पकड़ रहे हैं, और छोटे से बालक को राजा नहीं पकड़ पा रहे। आज राम के पीछे 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 भटके जा रहे हैं राजा दशरथ, लेकिन राम जी उनके हाथ नहीं आ रहे, और राम जी को नहीं पकड़ पाए। राजा दशरथ कौशल्या जी से कहने लगी, कौशल्या अरे वो मेरे पास ही नहीं आ रहा है।
पकड़ने की खूब कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तुरंत समझ गई मैया कौशल्या, स्वामी आप बैठिए, मैं पकड़ करके लेके आती हूँ। अब क्या हुआ कि इधर कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चल ही पर आई। कौशल्या जी जब बोलने के लिए, लाला अरे मेरे पास आ जाओ, राम भगे। कौशल्या जाकर तुरंत से पकड़ ली। एक स्त्री ने बच्चे को पकड़ लिया और एक पुरुष ने नहीं पकड़ पाया। क्यों नहीं पकड़ पाए राजा दशरथ? कारण है वहां पे। कारण ये है महाराज, कारण तो ये है कि उनके अंदर राजसी भाव था। राजा दशरथ जी के अंदर राजसी भाव था। एक हाथ से राम को पकड़ रहे हैं, एक हाथ से मुकुट पकड़ रहे हैं कि कहीं मेरा मुकुट ना गिर जाए और लोग हंसी न उड़ा दें कि राजा लड़का के चक्कर में लड़का बन गया। और जिस व्यक्ति के अंदर धन का घमंड होता है, जिस व्यक्ति के अंदर रजोगुण होता है कि मैं इतना बड़ा दादा हूं, मैं ऐसे कर दूंगा तो लोग हंसेंगे, जो भगवान के प्रति निर्मलता नहीं ला पा रहा है, भगवान कभी उसके पकड़ में नहीं आते। राजा दशरथ जी नहीं पकड़ पाए। जिस व्यक्ति के अंदर रजोगुण होता है, अहंकार होता है, वो व्यक्ति के पकड़ में कभी भगवान नहीं आते। राजा दशरथ जी भोजन जब पाने के लिए बैठे आसन पर, हाथ में भोजन का निवाला लिए तो सबसे पहले राम को खिलाया, फिर राजा दशरथ जी स्वयं खाते हैं, फिर एक बार राम को खिलाया, फिर राजा दशरथ जी खाते हैं। राम बच्चे हैं, राम और राजा दशरथ बड़े हैं, सयाने हैं। अब राम जी 2 बार खा पाते हैं, तब तक ये निगल जाते हैं। जब तक वो खाते ही हैं एक कर, तब तक राजा दशरथ साफ कर देते हैं। अब इनके मन में आया राम बड़ी देर लगा रहे हैं खाने में, तो क्यों ना मैं जल्दी जल्दी खाऊं। एक बार राम को खिलाते, तब तक 2-3 बार खा जाते। राम जी तुरंत भाग गए। राम जी तुरंत छोड़कर राजा दशरथ को चले गए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, राम जी कहते हैं, हमारे से ध्यान हटकर किसी और चीज में यदि ज्यादा लगा दिया ना, तो मैं आपसे दूर चला जाऊंगा, आपके पास ठहरने वाला नहीं। और राजा दशरथ का मन राम से हटकर भोजन में चला गया था। और जब राम से हटकर भोजन में ध्यान राजा दशरथ जी का गया, तुरंत राम जी निकल गए। इसके पश्चात धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भगवान राम जी बड़े होने लग गए। और जब प्रभु श्री राम जी बड़े होने लगते हैं, राजा दशरथ जी अपने बच्चों को सिखाते हैं बाण चलाना। हमेशा एक ही बात बताते हैं कि बेटा, कोई भी याचक अयाचक द्वार पर आ जाए तो कभी उसे खाली हाथ मत जाने देना। किस प्रकार धनुष पकड़ते हैं, किस प्रकार बाण को छोड़ते, ये सारी विद्या सिखा रहे हैं। प्रथम पाठशाला माता पिता ही होते हैं बच्चों के। महतारी चाहे तो लड़का संभल जाएंगे, महतारी चाहे तो लड़का बिगड़ जाएंगे। माँ बाप चाहे तो बच्चों को संभाल लेगा, और माँ बाप चाहे तो बच्चों को बिगाड़ने में कसर नहीं लगाएगा। बालक छोटा सा है, और यदि आप बालक की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, चोरी 1 रुपया की किया, आज लगता है आपको कि 1 रुपया चुराया, कोई बात नहीं, 1 की कौनो कीमत नहीं होती, कल 1000 की चोरी करेगा। इसलिए महाराज, बच्चों को संभालिए, बच्चों को बचपन में सिखाइए। 5 वर्ष तक बच्चे को दुलार करना चाहिए। 5 साल तक केवल बच्चे को दुलार करिए, और 6ठे साल में बच्चे को अनुशासन में ले लीजिए। 6ठे साल से लगभग 14 साल तक के बच्चे को शासन में रखना चाहिए। कहीं भी जाए पूछो कहाँ जा रहे हो, कहीं से भी आता है पूछो कहाँ से आ रहे हो। और 15 साल में बच्चे के मित्र बन जाओ, दोस्त बन जाओ,
फिर वो बच्चा आपसे बिना पूछे कहीं जाएगा नहीं। और इतनी सी बात को लेकर इतनी बड़ी जो भी बातें होगा, माँ समझती है मेरी बात को, क्या सही है क्या गलत है, फिर आप समझाओ बिटिया ये सही है ये गलत है। आपकी मानेगी, क्योंकि आपसे यदि प्रेम है बच्ची का ना, तो आपके बिना पूछे कुछ करने वाली नहीं है। यदि बड़े पर उसको मारने लगे, डांटने लगे, चिल्लाने लगे, डंडी उठाने लगे, तो जो नहीं बिगड़ता होगा वो भी बिगड़ जाएगा। कहीं ना कहीं आपके ऊपर हाथ उठा दिया, क्या बचेगा आपका। छोटे बच्चे से कह दो बेटा इस गिलास को नहीं छूना, इसमें गर्म पानी है, वो नहीं छुएगा, सोचेगा माँ मना कर रही है जल जाऊंगा। और वही बात आप 10 साल के लड़का से कह दो भैया इस गिलास को नहीं छूना, इसमें गर्म पानी है, वो आपकी नहीं मानेगा और एक बार चेक करेगा जरूर, उंगली डालकर देखे सही गर्म है कि मातारी झूठ बोल रही। बचपन में बताओगे तो बच्चा सीखेगा, बुढ़ापा पे बूढ़ सुआ कबू पढ़ नहीं पाता है। ये बात सत्य है महाराज। इसीलिए कहते हैं आज राजा दशरथ जी अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, बताते हैं बेटा किस प्रकार किस तरह किसका सम्मान करना चाहिए। आजकल ऐसे ऐसे परिवार हैं, इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, सब एक बार एक लोग बुलाए अपने घर को, देवी जी हमारे घर आइएगा। तो भाई बड़े सम्मान से बुलाने आए थे, पास में ही घर था तो जाना पड़ा। और उनके घर को गए तो उनके बच्चे 2-3 बच्चे बैठे बढ़िया पढ़ रहे थे, ना नमस्ते करना, ना राधे राधे करना, ना कुछ हाल चाल नहीं लेना, पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई में बिजी। और फिर उनके पिताजी जानते हो क्या बोले, मेरा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, दुनियादारी से मतलब नहीं रखता। दुनियादारी से मतलब नहीं रखता बहुत सुंदर बात है, लेकिन संस्कार भी तो उसके अंदर होने चाहिए कि कोई बड़ा बूढ़ा आया है तो उसको नमस्ते करना चाहिए, चरण छूना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ये संस्कार चले गए ना तो पढ़ाई की आवश्यकता, पढ़ाई बेकार है आपकी। यदि व्यक्ति के जीवन में पढ़ाई हो और संस्कारहीन हो जाए व्यक्ति, तो उसकी पढ़ाई कुछ काम की नहीं रहती। संस्कृति को अपनी नहीं भूलना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। और राम जी की कथा को श्रवण कर करके जीवन में यही उतारना चाहिए कि राम जी क्या करते थे कि प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, 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 मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता। काल उठ गए रघुनाथा और मातु पिता गुरु ना वही माथा। राम जी से ये चीज सीखना चाहिए। राम जी प्रातः काल जब उठते थे तो माता पिता गुरु जी को प्रणाम करते थे, ये सबसे पहला कार्य होता था महाराज। और राम जी को दशरथ जी ने बाण चलाना सिखाया, और राम जी को जब बाण चलाना सिखाया तो रामचंद्र जी शिकार करने के लिए जाते हैं महाराज। और जब राम जी शिकार करने के लिए जाते हैं तो कहा जाता है, अब लोग यहाँ पे संदेह करते हैं, शंका भी करते हैं, ये क्या है, भगवान होकर के शिकार करने जाते थे। लोग संदेह करते हैं यहाँ पे, भगवान को शिकार नहीं करना चाहिए था, भगवान को हिरणों को नहीं मारना चाहिए था। जब भगवान शिकार करते थे, बोक्सों को मार देते थे, हिरणों को मार देते थे, तो ये भी पाप है ना। लेकिन महाराज किन हिरणों को मारते थे ये तो सुनो, कि पावन मृग
रही जिय जानी। कौन से मृगों को? पावन मृगों को, जो पापी मृग नहीं होते थे, जो पहले संत महंत ऋषि मुनि थे, जिन्होंने सोचा प्रभु मैं आपके हाथों से मर भी जाता ना तो भी मुझे मुक्ति प्रदान हो जाती, इसलिए मुझे मृग की योनि दे दो और आप अपने हाथों से मार दो। वो संत बन करके मृग आए हैं, उन्हीं मृगों को भगवान मारते हैं कि पावन मृग मां रही जिय जानी। दिन प्रतिन पाहि देखावहि आनी। दिन प्रतिन पाहि देखावहि आनी। दिन प्रतिन पाहि देखावहि आनी। कि पावन मृग मां रही जिय जानी। पावन मृग मां रही जिय जानी। दिन प्रतिन पाहि देखावहि आनी। दिन प्रतिन पाहि देखावहि आनी। भगवान मारते थे, जो संत ऋषि मुनि बनकर आए थे ना मृग, उनको मारते हैं और रोज रोज मार करके मृगों को लाते अपने पिताजी को दिखाते, क्योंकि संतों ने कहा प्रभु से, प्रभु मुझे मृग बना दो, आप अपने हाथों से मुझे मार दो, मैं तर जाऊं। क्योंकि लिखा हुआ है कि जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज प्रभु लोक सिधारे। जो मृग भगवान राम के हाथों से मरता था वो तन को तज करके प्रभु के धाम को चला जाता था। महाराज बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगेली कथा सुनहु मन लाई। बाबा जी ने कहा है ये चरित्र मैंने सब गा करके श्रवण किया, आगे करवाया, आगे की कथा सुनो। कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। जहाँ जप जग जोग मुनि करही, जहाँ जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु डरही। कि जहाँ जप जागे, जहाँ जप जागे, जहाँ जप जागे जोगे मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। विश्वामित्र जी बक्सर में रहते हैं। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं
कि विश्वामित्र जी की अगली कथा आती है, वो श्रवण करिए। जो महाराज बक्सर में रहते हैं और जो बक्सर में रहा करते थे, तो जहां जप जग जोग मुनि करही और अति मारीच सुबाहु ही डरही, वहां पर यज्ञ पहले जप किया, तप किया, उसके बाद विचार करने लगे इस बक्सर में राक्षसों की कमी नहीं है। ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, ताड़क वन भी कहा जाता है। ताड़ुका के बच्चे भी वहां रहते हैं, मामा मारीच भी वहीं रहता है, और वहां पर सुबाहु नाम का एक राक्षस रहता है। इतने सारे राक्षस रहते हैं, बाबा ने सोचा कि तपस्या कर करके इस वन को पवित्र बना दूंगा। अब विश्वामित्र जी महाराज तपस्या करने के लिए तैयार हुए, सारे संतों को बुलाया, महंतों को बुलाया, और संत महंत आए, तपस्या करना प्रारंभ किया महाराज। लेकिन जो ताड़ुका नाम की एक राक्षसी है ना, मामा मारी सुबाहु राक्षस, ये सब यज्ञ होने नहीं दे रहे हैं। ये जब नहीं होने दे रहे थे तो कहा जाता है महाराज कि एक गाध तनय के बेटा है विश्वामित्र जी ठाकुर। गाध तनय राजा के बेटा थे, लेकिन विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि राजपाट में तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कब तक राजपाट हमारे पास रहेगा, फिर जीवन व्यतीत हो जाए, राजपाट में भगवान का भजन ना हो तो ये राजपाट का सर पे लाद के लेके जाएंगे। महाराज श्री विश्वामित्र जी ने विचार किया कि क्यों ना मैं जप करूं, तप करूं भगवान का। अब जप करने लगे भगवान का, तो भैया तपस्या में भी लीन हो गए, तप करने लगे, योगी बन गए, बाबा बन गए, बहुत बड़े संत बन गए, सिद्धियां प्राप्त हो गई भगवान की कृपा से। ए पंचायती मैयों, इधर ये आगे वाली, इधर कोने वाली, ये तीन मैया काहे के लिए बातें कर रही हो? पहली बात तो आती हो 5 बजे कथा सुनने, और वहां हमको शिकायत जाती है कि दीदी बहुत जल्दी कथा समाप्त कर देती हैं। अब आप लोगों की कोई गलती नहीं है कि आप पूरा 10 कथा समाप्त चालू होती है 4 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे लगभग, और आती हो 6 बजे तक, और फिर कथा सुनती हो 8 बजे तक। हम लोगों को भी तो देखो, जब हम आते हैं तो क्यों नहीं आती वो आप लोग? तब शर्म आती है क्या यार? एसी में बैठती हो तो यहाँ गर्म ही लगने लगती। हम लोगन ते पूछो, आप लोगन के लिए तो यहाँ 4 बजे ते बैठे रहते हैं। हम समय से आते तो समय से आप सब लोग आओ यहाँ पे। ये नहीं कि हमको केवल टाइम बताया जाए कि दीदी 3 बजे आओ, 7 बजे समाप्त करो। अब आप लोगन की कोनो गलती नहीं है, हम यहाँ कथा करने के लिए आए तो हम आप लोगों को ऑर्डर देते हैं कि आप लोग 3 बजे से पहले 2 बजे यहाँ पे आकर बैठो। कितने लोग आते हैं 3 बजे? बताओ, हाथ को उठाओ, यहाँ कोई दिखता नहीं है हमें। 2-3 मैया केवल आई थी यहाँ पे। झूठ बोलियो ना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। ये जितने भक्त आते हैं, 2-4 भक्त केवल समय से आते हैं, बाकी सारे भक्त लेट लपेट करते हैं। केवल भैया लोग, हम 2-3 लोगों को देखते हैं, वही समय से आते हैं। आप लोग मुझे समय बताते हो, अपने अंदर झांको कि तुम लोग कितना समय देखते हो। बात सही कह देंगे तो सबको बुरा लग जाएगा, हम अपनी मनमानी कर रही, दीदी जी तो जब मन होता तब उतर जाती हैं। आप लोगों को भी सोचना चाहिए, दक्षिणा आप दोगे, व्यवस्था आपने करवाई है, आप लोग के लिए यहाँ सब हो रहा है, तो आप ही लोग नहीं सुनोगे हमारी कहानी है। बताइए, हमारी कोई हानि है क्या? हमारी कोनो हानि नहीं है, हानि है आप लोगों की, जो आप लोग अपनी कथा को छोड़ देती हो। समय से आप लोग भी आए, दिस इज माई ऑर्डर। कल 3 बजे आएंगे आप लोग,